नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। मैं ज्योत्सना जोशी और हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी की विनय पत्रिका के पद। आज एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा पद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सूरदास जी ने प्रभु से विनय की है कि आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। तो आइए देखते हैं ये पद। सूरदास जी कहते हैं, हों तो पतित शिरोमणि माधो। भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माधव, मैं तो पतितों का शिरोमणि हूँ, अर्थात सर्वाधिक पतित हूँ। मुझसे बड़ा पतित आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, अजामिल बातन ही तार्यो हुतो जु मोते आधो। उस अजामिल को तो आपने बातों बातों में ही तार दिया, उसका उद्धार कर दिया। वो तो मुझसे आधा पतित भी नहीं था, मैं तो उसकी तुलना में अत्यधिक पतित हूँ, बहुत ज़्यादा पतित हूँ। अजामिल की आपने कथा सुनी होगी, एक और पद में भी अजामिल का उल्लेख आया था। अजामिल एक ब्राह्मण था और अपने माता पिता का सेवक था। वो अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था और नित्य ही, पहले के समय में इतने साधन तो हुआ नहीं करते थे, स्वयं ही जंगल से जाकर अपने खाने पीने का बंदोबस्त करके लाना पड़ता था। अपने माता पिता के लिए भी वो लेकर आता था। तो एक दिन जब वो वन से आ रहा था कंदमूल फल चुन के, तो रास्ते में उसने किन्हीं दो व्यक्तियों को, एक स्त्री और एक पुरुष को रति अवस्था में देख लिया और उससे उसके मन में भी रति का प्रभाव जो है वो जागृत हो गया, प्रेम का भाव जागृत हो गया। और उसके बाद उसके मन में जब एक भाव जागृत हो जाता है, प्रेम यदि ईश्वर के प्रति हो, तो वो हमें स्वर्गलोक पहुंचा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। लेकिन वही प्रेम सांसारिक वस्तुओं के प्रति हो जाए तो वो हमारा पतन करने में भी समय नहीं लगाता। तो वही अजामिल के साथ हुआ। उसका वो प्रेम जो है वो सांसारिक भोगों के प्रति बढ़ गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो सांसारिक भोगों में इतना ज़्यादा डूब गया कि वो अपने माता पिता की सेवा, भक्ति और भगवान की भक्ति सब कुछ भूल गया और सांसारिक भोगों में ही व्यस्त रहने लगा। उसने कई विवाह कर लिए और उसके कई पुत्र हुए। तो उसका जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उसने नारायण रख लिया। अब जब उसका अंत समय आया, तो वो जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, तो अपने बीवी बच्चों को याद करता है इंसान, भगवान को फिर भी याद करना नहीं चाहता। ईश्वर को याद करे तो उसका उसी पल उद्धार हो जाए। तो अजामिल ने भी वही गलती की। लेकिन भूलवश भी हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान तुरंत हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। तो अजामिल ने भी अपने पुत्र, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम उसने नारायण रखा हुआ था, उसको अत्यधिक वो प्रेम करता था और उसी पुत्र को मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और नारायण 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 करा रहा है, अपने पुत्र को आवाज़ लगा रहा है। प्रभु समझे ये मुझे आवाज़ लगा रहा है, प्रभु का भी एक नाम नारायण है। तो प्रभु तुरंत ही पहुंच गए और उसको उसका उद्धार कर दिया, उसको सशरीर स्वर्ग भेज दिया, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो गई। तो सूरदास जी ये कहते हैं कि बातों बातों में उसने तो गलती से आपका नाम लिया। नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था, वो आपको थोड़ी पुकार रहा था, जो आप पहुंच गए और उसका उद्धार कर दिया। और मैं तो सारा दिन आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, सारा दिन आपके नाम का उच्चारण करता हूँ, फिर भी आप मेरा उद्धार नहीं करते। अपने आप को पतित अवश्य मानते हैं सूरदास जी, लेकिन प्रभु नाम का स्मरण वो करते रहते हैं। आगे देखिए, अब सूरदास जी कहते हैं कि जब आपने अजामिल का भी उद्धार कर दिया और फिर भी आपको मेरी सुध नहीं आई, तो प्रभु अब मैं आपसे बेहद नाराज़ हूँ। और वो भगवान को एक तरह से धमकी दे डालते हैं। क्या धमकी देते हैं कि कै प्रभु हार मान के बैठो, कै अब ही निस्तारो, कि अब तो मुझे क्रोध आ गया है, या तो आप हार मान लो कि आप मेरा उद्धार कर ही नहीं सकते, और यदि हार नहीं मान सकते तो इसी वक्त आपको मेरा भी उद्धार करना पड़ेगा। सूर पतित को और ठौर नहीं, है हरि नाम सहारो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो महापतित हूँ, परंतु मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। मेरा ठिकाना तो केवल एक हरि का नाम ही है और कुछ है ही नहीं कि मैं अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति का कोई उपाय कर सकूं। मैं केवल हरि नाम के स्मरण के द्वारा ही संसार सागर से पार हो जाना चाहता हूं। तो इतना सुंदर सा पद, कला पक्ष हम देखें इसका तो ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है और गेय शैली का पद है, गाया जा सकता है। भक्ति रस से
परिपूर्ण और शांत रस भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण यहाँ पर उपस्थित है। और अलंकारों की बात करें तो पतित शिरोमणि माधो, माधो को संबोधित करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर संबोधन अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ देखिए है हरिनाम सहारो, अनुप्रास अलंकार है। अजामिल बातन ही तारो, अजामिल का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, इसलिए दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर पद। अगले वीडियो में एक और सुंदर पद लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।